हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोइल के 3 फेज डायग्राम एंड 2 फेज डायग्राम के बारे में। देखिए 3 फेज डायग्राम एंड 2 फेज डायग्राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोइल। तो सोइल क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो पोरस स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स का पोरस स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें जो वॉइड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, वॉइड्स में क्या होता है? एयर एंड वाटर। वॉइड्स में एयर एंड वाटर होता है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये सॉइल का एक पार्टिकल है। जैसे हमने सॉइल का सैंपल लिया है, इस सैंपल का अब स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो जिस तरह से हमने इस सॉइल को यहाँ पर स्ट्रक्चर को इसमें लीनियर में कन्वर्ट किया है, तो जस्ट लाइक अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब जिसमें ये पास है, जैसे कुछ ऐसे कम्प्लीटली पैक्ड होंगे। तो जहाँ पर अगर कम्प्लीटली पैक्ड है तो वो वॉइड्स कौन फिल करेगा? एयर, हवा रहेगी। जो वॉइड्स हमारे ऐसे ओपन है उसमें क्या रहेगा? वाटर। हमारे वॉइड्स को एयर भी फिल करेगी एंड वाटर भी फिल करेंगे। अगर कम्प्लीटली पैक्ड रहेंगे तो होगा एयर, और ओपन रहेगा स्पेस तो फिल होगा वाटर से, अगर वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे वॉइड्स जो सॉइल सैंपल्स में होते हैं कौन फिल करता है? एयर एंड वाटर। इसका हमने एक डायग्राम बनाया है, फेज डायग्राम। तो देखिए जैसे हमारे पास सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स है, ये हमारे पास वाटर और एयर हमारे वॉइड्स को फिल किए हुए, और ये हमारे सॉइल पार्टिकल्स है। इसका हमने लीनियर डायग्राम में कन्वर्ट किया तो सबसे ज़्यादा जो इसमें क्वांटिटी है वो किसकी होगी? सॉलिड की, सॉइल में सॉलिड की। नेक्स्ट जो होगा वाटर, और फिर होगा हमारे पास एयर वाला पार्ट। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो हम फेज डायग्राम को समझते हैं एक बार कि फेज डायग्राम होता क्या है। तो जिस तरह से हम सॉइल सैंपल हमने लिया है, तो जैसे हम बात करें, हमारी सॉइल की 2 कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले या तो उसमें पानी हो या पानी नहीं हो। तो पहली बात करते हैं जैसे हमारे सॉइल सैंपल की। जैसे सॉइल में हमारे पास ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं और साथ में इसमें हमारे पास पूरा वाटर अवेलेबल है। जो सारे वॉइड्स हैं वो किससे फिल हुए हैं? वाटर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉइल, मीन्स गीली मिट्टी। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि हम जो सॉइल सैंपल हमने लिया है उसका जितना भी वॉइड्स वाला पार्ट है वो किससे फिल है? पूरा एयर से। मीन्स सॉइल में कोई पानी नहीं है, वो कम्प्लीटली क्या है? एयर से फिल्ड है। मीन्स वो सॉइल कौन सी हो जाएगी? ड्राई सॉइल। तो देखिए यहाँ पर हम जो डायग्राम बना रहे हैं इसमें कितने फेस है? ओनली 2, एक सॉलिड एक वाटर। यहाँ पर क्या है? सॉलिड एंड एयर। तो इस तरह के डायग्राम्स को हम कहते हैं 2 फेस डायग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट तरह का डायग्राम। अब एक डायग्राम हम देखते हैं जिसमें सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल वाले में हमारे पास वाटर भी अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है, सॉलिड्स भी अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह के डायग्राम में हमारे पास क्या है? सॉलिड अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर अवेलेबल है एंड हमारे पास एयर अवेलेबल है। तो इस डायग्राम को कहते हैं हम 3 फेस डायग्राम। इसमें हमारे पास तीनों चीज़ अवेलेबल है, सॉलिड, वाटर एंड एयर। क्लियर? आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा 3 फेस एंड 2 फेस डायग्राम। अब हम 3 फेस डायग्राम का एक डायग्रामेट्रिक व्यू देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास एक 3 फेस डायग्राम है। 3 फेस डायग्राम में भी हमने देखा क्या क्या होगा। नीचे होगा सॉलिड, फिर होगा वाटर, फिर होगा एयर। अब इसको हमें समझना आना चाहिए कैसे ड्रॉ होता है, क्या होता है। तो हम देखें, एक तो 2 चीज़ें मानेंगे। एक तरफ तो हम कंसिडर करेंगे वॉल्यूम और दूसरी साइड हम कंसिडर करेंगे मास या वेट।
ओके, मास और वेट। क्लियर। तो देखिए पहले सबसे पहले इसका क्या होगा, टोटल वॉल्यूम हम डिनोट करेंगे V से। फिर हमारे पास क्या होगा, देखो सॉलिड है तो सॉलिड का कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम होगा वाटर का, तो हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम हो गया एयर का, वॉल्यूम ऑफ एयर। इसी तरीके से हमारे पास इस सॉइल का कुछ मास होगा, तो मास ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मास होगा वाटर का, मास होगा हमारे पास एयर का। ओके, अब इसी को हम वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास होगा वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर या मास ऑफ एयर को हम नेग्लिजिबल 0 मानते हैं, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा वेट नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट 0 के आसपास होता है, तो इसको हम 0 मानते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर होगा हमारे पास टोटल वेट या टोटल मास। ओके, क्लियर, इट इज़ क्लियर। तो ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो हमारे आगे वाले वीडियोस में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ये डायग्राम आप आराम से इजीली समझ लीजिए। एक तरफ तो हमारे पास हम रिपीट कर देते हैं, एक बार आपके पास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में क्या है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये आपका टोटल वॉल्यूम होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टोटल मास है, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ एयर। नेक्स्ट आपके पास होगा टोटल वेट, मास वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म काम में ली जाती है, ये है हमारा वी, इसको हम डिनोट करते हैं वी। क्या हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये किससे मिलके बना है हमारा, एक तो वाटर और एयर। जैसा कि हम देखते हैं हमारा वॉइड पार्ट क्या है, हम टोटल वॉल्यूम में अगर बात करें तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या है, एक तो सॉलिड वॉल्यूम और एक वॉइड्स वाला। तो वॉइड्स हमारा किससे फिल है, एक तो एयर से एंड वाटर से। तो हमारा यही है, ये जो वॉइड्स वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर। तो डायग्राम में हम इजीली देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये हमारे बहुत काम आएगा आने वाले अपकमिंग वीडियोस में। और जो डेफिनेशंस अभी हम समझेंगे, जो रिलेशनशिप हम समझेंगे, वो इस डायग्राम से समझेंगे कम्प्लीटली। बहुत ईजी हो जाएगा इस डायग्राम को बनाने के बाद। होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट अब हम इसके डिनोशंस एक बार देख लेते हैं। वी क्या हमारा, टोटल वॉल्यूम, बी एस हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वी डब्ल्यू हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी ए हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर, वी वी कम्प्लीटली दोनों मिला के क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। नेक्स्ट अगर मास की बात करें तो मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ एयर जो अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर होता है। टोटल मास होगा हमारा m। टोटल अगर मास की बात करें तो क्या होगा, m। नेक्स्ट हमारा वेट, अगेन जैसे मास है सेम वेट, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। और जिसको मास और वेट में कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार मेरा पुराना वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ पर है व्हाट इज़ द यूनिट वेट। उसमें हमने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में समझा रखा है, डिटेल में वहाँ पर समझा रखा है कि व्हाट इज़ वेट, व्हाट इज़ मास, व्हाट इज़ यूनिट वेट एंड डेंसिटी, और आपस में रिलेशनशिप किस तरह से क्या होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल वीडियो है, तो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।